हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमने जो पिछले वीडियो में कस्टम एचटीटीपी हुक बनाया था उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये सारा काम हम वही प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, नोट्स टेकिंग ऐप, जो हमने इसके पिछले वीडियो में बनाया था। राइट, अब अगर मैं यूज़ एचटीटीपी जो मेरा कस्टम हुक है उसको देखूँ तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसको यूज़ करना बाकी है। राइट, मेरा कस्टम हुक एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक नहीं दो करता है। राइट, और ये कुछ रिटर्न करता है जिसमें कि लोडिंग, एरर और सेंड रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली अपना दो स्टेट और उसके साथ एक फंक्शन जो कि रिटर्न कर रहा है ना, ये चीज़। तो सब चीज़ रेडी है तो इसको यूज़ करना चाहिए। इसको यूज़ करने का तरीका आपको पता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और मैं इसको ऐप के अंदर यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि बेसिकली हमने इसके लिए प्लस जो भी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट जहाँ पे सेम लॉजिक, स्टेटफुल लॉजिक यूज़ हो रहा है वहाँ पे यूज़ करने के लिए ही बनाया है। राइट, तो अब मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट। राइट, यहाँ पे लिखूँगा यूज़ एचटीटीपी फ्रॉम, और यहाँ पर मैं हुक्स के अंदर जाऊँगा। ठीक है, और मैं स्लैश यूज़ एचटीटीपी लिख दूँगा। राइट, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ये जो इज़ लोडिंग या एरर, ये जो भी स्टेट है मैं ऑलरेडी इस हुक के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो मैं इसे अब नहीं रखूँगा। ठीक है, इसको मैं हटा दूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यूज़ एचटीटीपी। राइट, और यहाँ पर यूज़ एचटीटीपी जो है बेसिकली, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर यूज़ एचटीटीपी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दो पैरामीटर चाहिए। राइट, तो रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग और अप्लाई डेटा इसको चाहिए। और ये किस लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चेक करेगा। राइट, कि ये डेटा क्या है और असाइन करेगा। सॉरी, चेक नहीं करेगा, ये डेटा यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम फेच रिक्वेस्ट में बेसिकली हम यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है इसमें हम कुछ पास कर रहे हैं। राइट, लेकिन ऐप जेएस में हम ओनली फेच कर रहे हैं। ठीक है, फेच कर रहे हैं इन द सेंस कि ओनली हम डेटा फेच कर रहे हैं, हम पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस हुक को कन्फिगरेबल बनाना पड़ेगा फिर से। क्यों, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि बेसिकली मैं दोनों के लिए श्योर होना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ ओनली गेट करूँ तो भी ये काम करे और फेच करो तो भी काम करे। तो गेट में पता है बेसिकली आपको ये सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट पास नहीं करना रहता है, तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पे चेक लगा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे बस ये पूछूंगा कि क्या ये जो मेथड, सॉरी रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग के ऊपर मेथड है क्या। अगर है इसका मतलब मैं बेसिकली पोस्ट के लिए भेजा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेथड है जो दे रहा वो अप्लाई कर दूंगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, गेट। ठीक है, सेम मैं हेडर के साथ भी चेक करूँगा। अगर है तो मैं कॉन्फ़िग डॉट हेडर्स अब रख दूंगा, नहीं तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। ठीक है, सेम चीज़ बॉडी के लिए। अगर मैं पोस्ट कर रहा कोई चीज़ तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग के ऊपर मैं बॉडी रखूँगा ही रखूँगा। राइट, वहाँ से भेजूँगा। अगर है तो भाई फिर ये वाला जेसॉन स्ट्रिंगिफाई परफॉर्म करो, और नहीं है तो आप क्या करो बेसिकली एल्स, मतलब सॉरी यहाँ पे एल्स पार्ट मतलब जो टर्नरी ऑपरेटर का है उसमें नल रख दो, यानी कि हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ऐप जेएस में हम गेट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं फेच में, तो ये हम पास नहीं करेंगे तो भी ये काम चल जाएगा क्योंकि हमने इफ़ चेक लगाया यहाँ पर, यानी कि बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर। अब मेरा बेसिकली यूज़ एचटीटीपी जो है ये रेडी है गेट के लिए भी। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। राइट, यूज़ एचटीटीपी में पहला पैरामीटर क्या, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे आप देख रहे हो की कॉल कर रहे हैं। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम ये करूँगा, ऑब्जेक्ट पास करूँगा। इसके अंदर मुझे क्या पास करनी है, ओनली गेट के लिए सिर्फ URL, बाकी मैं कुछ नहीं पास करूँगा। और नहीं करूँगा तो भी काम चल जाएगा क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा, जैसे गेट ऑब्जेक्ट या फिर नल। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओनली URL, और मैंने कॉपी किया था मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ एचटीटीपी जो है एक और पैरामीटर लेता है, अप्लाई डेटा। बेसिकली ये किस लिए है, क्योंकि जब मेरा डेटा आ जाएगा सर्वर से तो ये मुझे वापस भेजेगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो बेसिकली क्या फंक्शन है, यानी कि ये जो पैरामीटर है ये पॉइंट कर रहा है एक फंक्शन को। राइट, तभी तो मैं यहाँ कॉल कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं जो यहाँ पे पास करूँगा वो फंक्शन रहेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके जस्ट पार्ट मैं ऊपर एक फंक्शन बना लूँगा जिसका नाम दूंगा कॉन्स्ट ट्रांसफॉर्म नोट्स। ठीक है, और यहाँ पर मेरा नोट्स ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बेसिकली काइंड ऑफ मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना।
अब यहाँ पे मैं जो भी लॉजिक है दोबारा नहीं लिखूँगा, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक, राइट। यही चीज़ मैं पेस्ट करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा, जब मेरा डेटा आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा, ब्लैंक एरे रख रहा और हर एक मेरा डेटा का टाइप किया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू है। फॉर इन लूप में किस लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप करने के लिए। हर एक ऑब्जेक्ट को मैं एज अ एरे में पुश कर रहा हूँ ताकि अपना डेटा एज अ एरे फॉर्मेट में आ जाए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा डेटा आ गया, तो मैंने क्या किया, डेटा इधर से भेजा, राइट, अपने हुक से। तो अब मैं यहाँ पे वही चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, बेसिकली इसीलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, राइट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डेटा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नोट्स ओबीजे, जो मेरा पैरामीटर आएगा, और ये मैं लिंक कर दूँगा यहाँ पर। बेसिकली ऑब्जेक्ट है मेरा और इसके बाद ये, राइट। सो ये क्या हो गया, सेकेंड पैरामीटर। सो फर्स्ट पैरामीटर मेरा ऑब्जेक्ट, सेकेंड पैरामीटर जो है अप्लाई डेटा, जो कि बेसिकली पॉइंट कर रहा है एक फंक्शन को, है ना, इसलिए मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन, राइट, और ये फंक्शन जो है बेसिकली ये, राइट। सो अब मैंने इसको एज अ पॉइंटर पास किया और यही चीज़ यहाँ पे एज अ पॉइंटर रिसीव होगा। अप्लाई डेटा उस बेसिकली जब कॉल करेगा, यानी बेसिकली हम यहाँ पे कॉल इनडायरेक्टली किसको कर रहे हैं, इस फंक्शन को। जब भी इस फंक्शन को कॉल कोई करेगा तो इसमें डेटा पास करेगा, नोट्स, और यहाँ से यही हो रहा है, डेटा पास हो रहा है जो यहाँ पे आएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, नोट्स ओबीजे, ठीक है, और ये रेडी हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, यूज़ HTTP, राइट। ये अपना हुक कुछ रिटर्न करेगा, ये दो पैरामीटर लेगा लेकिन कुछ रिटर्न करेगा, जो कि इज़ लोडिंग एरर सेंड रिक्वेस्ट। तो रिटर्न कर रहा है तो बेसिकली अपने को झोली फैलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे कॉन्स्ट HTTP डेटा लिख दूँगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है, HTTP डेटा को। अब इसमें से जो आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, बेसिकली इसमें से आ रहा है इज़ लोडिंग एरर सेंड रिक्वेस्ट, राइट। तो एक्जैक्टली की सेम रहना चाहिए। सो इज़ लोडिंग, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, की सेम रखते हैं, एरर, और उसके बाद क्या, सेंड रिक्वेस्ट, राइट। सो सेंड रिक्वेस्ट मैंने की सेम रखा, REQUEST, राइट। या फिर एक काम करते, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ठीक है। सो मुझे ये लाइन बच गया, मतलब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट की भेज रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, रिटर्न हो रहा है और ये की है। अगर लेट्स से मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, इसको मैं पॉइंट करना चाहता हूँ कुछ दूसरी चीज़ को, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा फेच नोट्स, ठीक है। अब बेसिकली ये कैसा है, इसके बाद मेरा ये जो फेच नोट्स हैंडलर है मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब कहाँ पे हैंडल हो रही है, यूज़ HTTP के अंदर, राइट। ऑलरेडी हम सारा चीज़ हैंडल कर रहे हैं, तो मैं अब इसको हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने आउटसोर्स कर दिया और इस चीज़ को मैंने भेज दिया यहाँ पे, ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो अब हटाने का टाइम आ गया, ठीक है। अब मैं हटा दूंगा। अब आप देख रहे हो कि बेसिकली ये जो सेंड रिक्वेस्ट है ये रिटर्न हो रहा है मेरे यहाँ से हुक के अंदर से, लेकिन जो की आ रही है मैं इस की को इस एज अ की यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं एज ए एलियास ये यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि बेसिकली नाम, जैसे मेरा अगर लेट्स से एक का नाम रोहित है, उसको निक्कू बुलाना है, तो आ रहा है रोहित, मैंने असाइन कर दिया निक्कू। अब मैं एज अ निक्कू कॉल करूँगा, कॉल तो रोहित ही होगा, राइट। तो बात वही है, ये आप अपना फंक्शन मैंने या फिर जो भी फंक्शन है आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, या फिर जो भी नाम है आप दे सकते हो और इसी नाम से आप इसको रेफ़र कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, फेच नोट्स, और मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में ऑलरेडी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये अगर मैं सेव करूँ, ठीक है, तो ये काम करेगा क्या, चेक करते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है एरर मुझे, और मैं रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, तो एक एरर आ रही है। ये क्या बोल रहा है, यू अटेम्प्टेड टू इम्पोर्ट हुक विच फॉल्स आउटसाइड प्रोजेक्ट, ओके। सो गलती से मेरा इम्पोर्ट गलत हो गया है, राइट, और मैं यूज़ HTTP को फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे बेसिकली क्या है ना, ये एक डबल डॉट से बाहर चला जाता है, तो मुझे इसके अंदर ही रहना है। मैं क्या कह रहा, सेम हायरार्की में हुक में जाओ, राइट। डबल डॉट मतलब क्या, पीछे चले जाओ। AppJS के पीछे मतलब क्या, मैं SRC से बाहर निकल जाऊँगा मुझे, क्योंकि हुक जो पैरेलल में, इसलिए मैं क्या ./हुक करूँगा। अब ये चला जाएगा और आप देखोगे बेसिकली ये काम करना चाहिए। अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, जो देखते हैं। मिसिंग में क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म नोट्स है, एक चीज़ जो है मैंने हटा तो दिया लेकिन यूज़ नहीं किया, क्या,
लेट्स से हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, तो इस डेटा को करना क्या है, इसमें सेव करना पड़ेगा राइट, स्टेट में। तो मैं यहाँ पर सेट नोट्स कर दूँगा और यहाँ पे यहाँ पे क्या, जो भी मेरा लोडेड नोट्स है इसको सेट कर दूँगा, ठीक है। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए ये काम कर रहा है। अगर मैं ऐड करूँ वाओ कस्टम HTTP हुक इज़ वर्किंग राइट, और ऐड करूँगा तो आप देखेंगे बेसिकली ऐड भी हो रहा है, और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ईज़िली काम कर रहा है बिना कोई प्रॉब्लम के। सो यहाँ हमारा हो गया राइट, बिना कोई प्रॉब्लम का मैं कस्टम हुक यूज़ कर पा रहा हूँ। मैंने बस कितना क्या किया, जो भी लॉजिक है राइट उसको मैंने आउटसोर्स कर दिया यहाँ पर। और लॉजिक क्या, बेसिकली कॉमन लॉजिक, स्टेटफुल लॉजिक, जो मैं ये कहीं भी अगर आप आउटसोर्स करो तो कंपोनेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इससे कंपोनेंट का कोई टाइटली कपल नहीं है राइट। यहाँ पे मैं डेटा मंगा रहा हूँ राइट, और मैं उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ। ऐसा समझिए कि बेसिकली दो लोग रहते हैं राइट। लेट्स से एक बिल्डिंग है, ओके। इस बिल्डिंग में 2 कमरे हैं, ओके। अब इस बिल्डिंग में एक किचन भी है, सॉरी इस 2 कमरे में किचन, या फिर 2 फ्लैट में किचन है, या 2 कमरे में किचन है, मान लीजिए ऐसा। तो अब क्या है कि ये दोनों भाई हैं, ए और बी, तीनों ने क्या किया कि भाई देखो इसको कॉमन कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन ही है, इनका स्पेस बच जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको आउटसोर्स कर दिया, एक नया रूम बनाया, ठीक है, किचन। अब ये क्या करते हैं, जो भी सामान बनाना होता है खाना, इसमें चले जाते हैं, और ये किचन जो भी है इस यहाँ पे कोई आदमी रख दिया, इसको बोल देते हैं कि भाई देखो ये काम है, ये अगर इसने भेजा तो ये खाना बनाता है, इसको दे देता है, अगर इसने खाना रिक्वेस्ट भेजा खाना बनाता है और रिटर्न कर देता है राइट। यानी कि ये स्पेस हमने बचा लिया, यानी कि इनका कमरा स्लिम हो गया राइट, स्पेस बच गया। हमारा भी वही हुआ, एट द एंड हमारा ऐप जेएस क्या है, स्लिम हो गया राइट। ऐप जेएस में आप देख रहे हो ये है नोट्स के लिए स्टेट, क्योंकि इस बेसिकली आपको नोट्स तो रखनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक अगर मैं इस पर रख दूंगा तो बेसिकली हो सकता है कि मैं इसको हार्ड कोड कर दूँ राइट, मतलब टाइटली कबल कर रहा कि ये HTTP हुक बस यही करना चाहिए, यानी कि ऐसे ही लॉजिक परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन ये लॉजिक मेरा विथ रिस्पेक्ट टू ऐप जेएस है, स्पेसिफिक टू ऐप जेएस है, क्योंकि ये कब होगा, जब मैं गेट करूँगा तब। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। लेट्स से कल को मैं अलग API यूज़ करूँ जो एरे रिटर्न करता है राइट, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी राइट। मैं हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पे एरे यूज़ करूँ राइट, ऑफ यूज़ करूँ और भेज दूँ। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इसके अंदर मूव करूँगा तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता। तो अब लेट्स से अगर एक जगह एरे यूज़ हो रहा है, एक जगह ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 बार इफ चेक लगानी पड़ेगी, या फिर इसको भी कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, जो भी लॉजिक है ट्रांसफॉर्मेशन वाली, मैंने उस कंपोनेंट को दे दी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसा है कि यूज़ HTTP में बेसिकली कैसे चीज़ के लिए भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड ये हमें जो दे रहा है, वो डेटा जो हमें सर्वर दे रहा है वही रिटर्न कर रहा है राइट, यहाँ पर अप्लाई डेटा से, है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। मैंने जैसे कि अपना यहाँ पे 2 कंपोनेंट है राइट यहाँ पे, और ये दोनों क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, ये दोनों। तो मैंने क्या किया, इसमें जो रिक्वेस्ट सेंडिंग वाली लॉजिक है एक अलग कंपोनेंट में दे दिया। अब ये कंपोनेंट क्या करता है, ये सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और डेटा लेके आ जाता है, और यही डेटा इसको दे देता है, इसको दे देता है। अब ये डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं करता कि भाई ऑब्जेक्ट आया है कि एरे आया, ये इनका काम है। जो डेटा है रिटर्न कर देगा। अब ये भाई इन यूज़ करो या ऑफ़ यूज़ करो राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो इन यूज़ करोगे, एरे है तो ऑफ़ यूज़ करोगे। तो ये कंपोनेंट के ऊपर है कि डेटा कैसे यूज़ कर सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक अलग रखा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर भी एक काम बाकी है। वो क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है। ये क्या बोल रहा है, यूज़ इफेक्ट हैज़ मिसिंग डिपेंडेंसी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी पास करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं फेच नोट्स पास कर दूंगा तो क्या होगा बेसिकली, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में जाएगा। क्यों, आप देख सकते हैं, ये देखिए है ना, कितनी बार नोट्स डॉट जेसॉन कॉल हो रही है। ये इसका रीज़न ये है, अभी के लिए इसका रीज़न मैं इसको वापस अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये कॉल नहीं होगा। सो रिफ़्रेश करते हैं, ओके नहीं हो रहा। सो इसका रीज़न ये है कि उस समय पहले हम यहाँ पे ये सब कुछ यूज़ नहीं कर रहे थे राइट। सिंपल सा था, हमारा कंपोनेंट नॉर्मली वन टाइम रिक्वेस्ट फेच करता था, और उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली फेच नोट्स के अंदर हम रिक्वेस्ट यूज स्टेट यूज़ करते थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि सेट नोट जैसे यहाँ पे है, तो हमें पता है कि जैसे सेट नोट है, नोट्स ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, रिएक्ट बोलता है कि मैं जो ये फंक्शन देता हूँ कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये
ऐसे ही रहेगा चाहे कितनी बार भी कंपोनेंट रेंडर हो। लेकिन यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ फेच नोड्स, ये फेच नोड्स यहाँ पे कहीं पे नहीं है, ये कहीं बाहर से आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है। ये कहाँ से आ रहा है बेसिकली, ये फेच नोड्स यहाँ से आ रहा है, राइट। यूज़ एचटीटीपी हमें दे रहा है। अब यूज़ एचटीटीपी हमें दे तो रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली मैंने इसको कैसा रीनेम किया, मतलब बेसिकली एज अ एलियास या फिर इस नाम से मैं रेफ़र करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फेच नोड्स दिया है तो ये सेंड रिक्वेस्ट। अब क्योंकि ये सेंड रिक्वेस्ट क्या है, यूज़ एचटीटीपी का पार्ट है जो रिटर्न कर रहा है, तो ये बाहर से आ रही है। और सेंड रिक्वेस्ट के बारे में रिएक्ट जेएस को नहीं पता, स्पेशली एप्स को नहीं पता, क्योंकि ये बाहर से आ रही है। और इसीलिए हमें यहाँ पर फेच नोड्स ऐड करना पड़ेगा ताकि जब भी फेच नोड्स चेंज हो तो ये चलना चाहिए। लेकिन अभी के लिए क्या, ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा, तो इसके ऊपर हमें काम करना है। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए, ठीक है, और अभी अनकमेंट कर दूं, तो हमारा एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है बिना कोई इशू का, बिना कोई इनफाइनाइट लूप का, है ना। अब इसको सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा बेस्ट अप्रोच है वो आप पे डिपेंड करता है, यानी कि आप जो चुनना चाहते हैं, ये सारे अप्रोच हम जो यूज़ करने वाले वो काम करेगा, ठीक है। सो मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।